हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है DT15। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोलॉजी पोर्शन ऑफ DT15। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लिसन केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? हाइपरटेंशन इज एसोसिएटेड विद ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ये हाइपरटेंशन के बारे में है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हाइपरटेंशन से मैच नहीं करता है। तो पहला है कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर ओवर 140/90 mmHg। बिल्कुल सही है। हाइपरटेंशन में जब ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन क्यों होता है जब ब्लड प्रेशर 140 या 90, 140 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड 90 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से ज्यादा हो जाता है तो हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप होती है। इससे क्या होता है? इट कैन कोज हार्ट डिजीज। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन सीवियरली अफेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। ब्रेन और किडनी को अफेक्ट करता है, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन जो दिया है वो है सलाइन ड्रिप इज रिक्वायर्ड टू गेट रिलीफ। ये गलत दिया है, राइट? दिस इज नॉट ए एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ विल बी राइट आंसर अबाउट द हाइपरटेंशन, जो कि रॉन्ग दिया है। इसको आपको रॉन्ग ही बताना है कि कौन सा है। तो फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये डायग्राम दिया है यहाँ पे। दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट और यहाँ पे आपको लेबलिंग करनी है ABCD। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो ए में आएगा सिरोसा, बी में आएगा मस्कुलरिस, सी में आएगा आपका सब मुकोसा, डी में मुकोसा। तो आप इनकी लेबलिंग करते हैं तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चूज करेक्ट वंस। यहाँ पे आपको करेक्ट वन चूज करना है तो इसमें थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। रेडियल सिमेट्री जो होती है नाइडेरियन, टिनोफोर्स एंड एकाइनोडर्म्स, यहाँ पे ये मैचिंग बिल्कुल सही है, बाकी मैचिंग गलत है। तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल कंटेन। जो प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल है वो क्या कंटेन करता है ये आपको बताना है। तो प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल जो है कंटेन डीएनए बट नो हिस्टोन। प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल में डीएनए होता है लेकिन हिस्टोन नहीं होता है। तो फोर्थ का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। रीनल कैल्कुलाई इज ड्यू टू। रीनल कैल्कुलाई जो होता है वो ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स, राइट? तो करेक्ट ऑप्शन विल बी राइट, फर्स्ट विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 5। रीनल कैल्कुलाई यानी कि किडनी में जो स्टोन की प्रॉब्लम होती है वो एक्युमुलेशन ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट से होती है। तो यहाँ पे फिफ्थ का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट रेप्टिलिया। आपको बताना है कि रेप्टिलिया के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला ऑप्शन देखिए। बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूल्स। ये बिल्कुल सही है कि बॉडी जो है वो कवर्ड होती है ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन से, एपिडर्मल स्केल्स से। सेकंड ऑप्शन बॉडी डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड। ये भी सही है। रेस्पिरेशन अकर थ्रू लंग्स एंड स्किन। ये गलत हो गया। लंग्स और स्किन से रेस्पायर नहीं करते हैं रेप्टिलिया। तो ये गलत हो गया, तो आपको गलत ही बताना है, इनकरेक्ट। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अमीनो एसिड है बोथ एन अमीनो ग्रुप एंड ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज एन अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है और एक अमीनो ग्रुप भी होता है। आपको चार ऑप्शन दिए, चारों में से बताना कि कौन सा अमीनो एसिड है। तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड है वो है ग्लाइसिन, यानी कि ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन्स आर नॉट एंटागोनिस्ट टू ईच अदर। इसमें से कौन सा पेयर ऑफ हार्मोन एंटागोनिस्ट नहीं है एक दूसरे के। तो यहाँ पे जो एंटागोनिस्ट नहीं है उसमें ऑप्शन 1 करेक्ट आएगा। रिलैक्सिन एंड इनिबिन बोथ आर नॉट एंटागोनिस्ट फॉर ईच अदर, राइट? ये दोनों हार्मोन ओवरी से सिक्रेट होते हैं एक ही टाइम पे, तो दे आर नॉट एंटागोनिस्ट। बाकी पैराथॉर्मोन कैल्सिटोनिन के एंटागोनिस्ट है, इंसुलिन ग्लूकागोन के एंटागोनिस्ट है, एल्डोस्टेरोन आर्टेरियल नाइट्रिक फैक्टर के राइट एंटागोनिस्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो विद रिस्पेक्ट टू पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना कॉकरोच को बोलते हैं। कॉकरोच के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट दिया है, मेल्स बियर ए पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल। कॉकरोच में मेल्स में 1 पेयर एनल स्टाइल होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं।
तो 9th का फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है एंड दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज आल्सो गिवन इन एनसीईआरटी बुक। तो ये ट्राइग्लिसराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मैच द कंटेंट ऑफ कॉलम 1 एंड 2 एंड पिक अप द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे कॉलम 1 को 2 से आपको मैच करना है। कॉलम 1 में देखिए P में एफ एक्टिन दिया है, दिस इज द पॉलीमर ऑफ प्रोटीन, तो P को थर्ड से मिलाइए। Q जो है एथमोइड दिया है, इसको आप बोन ऑफ स्कल यानी कि फोर्थ ऑप्शन से मैच कीजिए। R में एटीपेज दिया है, इसको आप मायोसिन से मैच कीजिए। और लैक्रिमल बोन जो कि फेशियल बोन होती है, इसको आप 1 से मैच कीजिए। आफ्टर मैचिंग दीज ऑप्शंस यू विल गेट द ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 में यहाँ पे क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट कॉन्ड्रिक्टाइस द शार्क एंड रेज। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कॉन्ड्रिक्टाइस के लिए, शार्क एंड रेज के लिए। ऑल हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही। ऑल गिव बर्थ टू लाइव यंग, ये गलत है, बाकी सब सही है। मेल हैव मॉडिफाइड पेल्विक फिन्स राइट फॉर मेटिंग, इनको आप पेल्विक क्लैस्पर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन गलत है, बाकी ऑप्शन सही है राइट। तो फॉल्स विल बी सेकंड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिक्रीजेस रेनिन सिक्रीशन। इसमें से कौन सा फैक्टर रेनिन सिक्रीशन को घटाता है। रेनिन सिक्रीशन कब घटता है, जब जीएफआर रेट जो है वो बढ़ता है राइट। यानी कि जीएफआर रेट को बढ़ाने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, इंक्रीज्ड बीपी, स्टेटमेंट 1। सेकंड कौन सा दिया है, इंक्रीज्ड प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन, ये भी सही है राइट। थर्ड प्रोस्टाग्लैंडिन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। फोर्थ एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। तो इन सब के डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, रेनिन का सिक्रीशन बढ़ता है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल राइट, रिडक्शन ऑफ पीएच, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, अगर ब्लड का पीएच रिड्यूस हो जाए तो क्या होगा। ब्लड का पीएच रिड्यूस हो जाने की वजह से डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी हीमोग्लोबिन की, अगर ब्लड का पीएच डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू एक्सोन टू न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसमें से बोला है कि कौन सा हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है और ट्रांसपोर्ट होता है राइट थ्रू एक्सोन टू न्यूरोफाइसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। ऐसे दो हार्मोन हैं जो कि हाइपोथैलेमस में बनते हैं राइट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो 15 का ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरल सिस्टम इज पार्ट ऑफ पीएनएस एंड रिलीज द इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स। देखिए इंपल्सेस को रिले जो करता है सीएनएस से स्केलेटल मसल्स की तरफ, जो कि पार्ट ऑफ पीएनएस है, वो है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 16 का फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं राइट। आपको ये स्टेटमेंट्स बताने हैं कि इसमें कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज आर करेक्ट। इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो गैसेज ट्रांसपोर्ट के लिए बिल्कुल करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, A healthy individual has 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक हेल्दी इंडिविजुअल में 12 से 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ml ब्लड। बी देखिए, अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज इन द ब्लड। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 97% जो ऑक्सीजन होती है वो आरबीसीज के साथ कैरी करती है। सी स्टेटमेंट, 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड इन ए डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा। ये भी बिल्कुल सही है कि जो 3% ऑक्सीजन होती है वो डिसॉल्व्ड स्टेट ऑफ प्लाज्मा में कैरी होती है। डी स्टेटमेंट, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है और जो कि रिलेटेड इसके लिए क्या जरूरी होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जरूरी होता है। वहीं ई स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल गलत दिया है। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजन ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यूज ड्यूरिंग स्ट्रेनियस एक्सरसाइज। बिल्कुल गलत। स्ट्रेनियस एक्सरसाइज के टाइम पे 100 ml ब्लड से 15 ml ऑक्सीजन डिलीवर होती है
टू द टिश्यूज। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। बाकी ए बी सी एंड डी ये चारों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं अबाउट द डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर के बारे में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है और आपको बताना है कि यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए, हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीज एंड ऑल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। ये बिल्कुल सही है। हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट रिलेटेड डिजीज डेवलप होती है और अफेक्ट करता है ये वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी को भी ये अफेक्ट करता है। बी स्टेटमेंट दिया है, ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140 to 90 mmHg और 140 और 90 mmHg इट्स शो हाइपरटेंशन। ये भी स्टेटमेंट सही दिए हैं, दोनों एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है। सी स्टेटमेंट दिया है, इफ एसटी सेगमेंट इन ईसीजी इज डिप्रेस्ड इट इंडिकेट्स मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये बिल्कुल गलत दिया है। अगर एसटी सेगमेंट्स ऑफ ईसीजी डिप्रेस होता है तो उसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन नहीं एंजीना पेक्टोरिस होता है। दिस इज इनकरेक्ट। डी देखिए, हार्ट फेलियर इज सेम एज कार्डियक अरेस्ट व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग। बिल्कुल गलत है जी। हार्ट फेलियर का मतलब यह है कि जब हार्ट सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, ये हार्ट फेलियर होता है। कार्डियक अरेस्ट क्या है? कार्डियक अरेस्ट में जो है हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ए और बी स्टेटमेंट सही है, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, which of the following reactions are catalyzed by an enzyme enterokinase secreted by the intestinal mucosa। देखिए, एंट्रोकाइनेज इंटेस्टिनल म्यूकोसा से सिक्रेट होता है और ये ट्रिप्सिनोजन एंजाइम को, जो कि पैनक्रियाज से निकलता है, उसको एक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, the activity of an enzyme can be affected by change in the conditions like changes in temperature, pH and substrate concentration, which can alter the tertiary structure of enzyme. Following a graph representation of enzyme activity as A and B, what does x-axis represent in graph A and B? देखिए, यहाँ पे ग्राफ A एंड ग्राफ B दिया है। तो ग्राफ A एंड ग्राफ B, ये ग्राफ A यहाँ पे दिया है, दिस इज ग्राफ ए। तो ग्राफ ए में जो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा वो पीएच को रिप्रेजेंट करेगा। पीएच का ग्राफ हो सकता है, राइट। जैसे जैसे पीएच बढ़ता है वैसे वैसे एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन जब पीएच अपने पीक पे पहुंच जाता है उससे ज्यादा अगर पीएच बढ़ेगा तो एंजाइम एक्टिविटी रिड्यूस होगी। वहीं जो दूसरा ग्राफ दिया है, दूसरा ग्राफ कुछ ऐसे दिया है। ये यहाँ पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है और ये यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को शो करता है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को शो करता है। तो एक्स एक्सिस किसको इंडिकेट कर रहा है? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को इंडिकेट कर रहा है। एनसीईआरटी में भी दिया है। तो यहाँ पे ग्राफ ए में एक्स एक्सिस दिखाएगा चेंज इन पीएच और ग्राफ बी में एक्स एक्सिस दिखाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, टिक मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली जो स्टेटमेंट है, जिंक ए कोफैक्टर फॉर द प्रोटोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये बिल्कुल सही है। जिंक जो है वो एक कोफैक्टर है प्रोटोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, को एंजाइम NAD एंड NADP कंटेन विटामिन नियासिन। ये भी बिल्कुल सही है। NAD एंड NADP जो कंटेन करता है विटामिन नियासिन कंटेन करता है, दिस इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, हिम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इट इज पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पेरोक्सीडेज। ये भी बिल्कुल सही है कि हिम जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप है एंड एक्टिव पार्ट है किसका? एंजाइम पेरोक्सीडेज का। फोर्थ स्टेटमेंट दिया है, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर। ये बिल्कुल गलत दिया है। रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर। तो फोर्थ इज रॉन्ग। तो कोलेजन की जगह पे रुबिस्को होता तो सही होता है। तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट नंबर 4 विल बी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज? इलास्टिक कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, राइट। तो 22 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में गिवन बिलो आर 4 कैरेक्टर्स। यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स दिए हैं, राइट। और इन कैरेक्टर्स में से आपको बताना है कि कौन से कैरेक्टर मैच करते हैं मैमल्स एंड एम्फीबियंस से।
तो पहला करेक्टर दिया है, द स्कल रीजन्स आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टेब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स डाइकोंडाइलिक स्कल। ये बिल्कुल सही दिया है। एम्फीबियंस और मैमल्स में डाइकोंडाइलिक स्कल होता है। स्कल जो है वर्टेब्रल कॉलम के साथ टू कॉन्डाइल के साथ आर्टिकुलेट होता है, तो दिस इज राइट। बी स्टेटमेंट, क्लाइडोइक एग्स मैमल्स एम्फीबियंस में नहीं होते, रेप्टाइल्स में होते हैं। 7 सर्वाइकल वर्टेब्रे इन द नेक, ये मैमल्स में होती है, एम्फीबियंस में नहीं होती है। डी 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स, ये सिर्फ किसमें होते हैं, मैमल्स में होते हैं, एम्फीबियंस में 10 पेयर होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आएगा आंसर, जो मैमल्स और एम्फीबियंस दोनों से मैच कर रहा है, वो ओनली ए ऑप्शन, तो ए ओनली, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए, टोरपेडो इलेक्ट्रिक रे पोसेस इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, बिल्कुल सही है। दूसरा है ट्राइगोन स्टिंग रे पोसेस ए पॉइजन स्टिंग ऑन टेल, ये भी सही है। तीसरा है बैलेनोप्टेरा टेरा, राइट, बैलेनोप्टेरा कहते हैं ब्लू व्हेल को, और इसमें एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता है। एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी एंड थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं ये, और ये प्रेजेंट होते हैं स्कोलियोडोन में, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। बाकी फोर्थ ऑप्शन स्कोलियोडोन इन मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स, ये बिल्कुल सही है। तो 24 का थर्ड ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज। द बोर शिफ्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ हीमोग्लोबिन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बोर शिफ्ट। बोर्स इफेक्ट क्या कहता है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जाता है या CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी विद हीमोग्लोबिन रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, बोर्स शिफ्ट की वजह से क्या होगा, एडिशनल ऑक्सीजन इज बाउंड बाय हीमोग्लोबिन इन द लंग्स, बिल्कुल गलत है जी। एडिशनल ऑक्सीजन नहीं बाइंड होती, हीमोग्लोबिन से एक फिक्स ऑक्सीजन बाउंड होती है, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर, जो कि इनकरेक्ट है। बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 में क्या दिया है, which of the following is incorrect match with respect to the animal segmentation, digestive system, circulatory system and respiratory system। ठीक, तो यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे एनिमल्स कौन सा करेक्टली मैच करता है, राइट, इनकी सेगमेंटेशन से, डाइजेस्टिव सिस्टम से, सर्कुलेटरी सिस्टम से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, बाकी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 3 है, प्रॉन में मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो 26 का थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, बाकी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ECG। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ECG के रेस्पेक्ट में इनकरेक्ट है, आपको ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, द एंड ऑफ T वेव मार्क द एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, ये बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन देखिए, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्सेस दैट अकर इन गिवन पीरियड वन कैन डिटरमाइन हार्ट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल, ये भी सही है। QRS वेव को काउंट करके आप नंबर ऑफ हार्ट बीट काउंट कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल में। थर्ड देखिए, एलिवेटेड ST वेव इन ECG इंडिकेट द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये भी सही है कि जो एलिवेटेड ST वेव्स होती है वो इंडिकेट करता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन को। बाकी फोर्थ ऑप्शन क्या है, एनलार्ज ट्यूब वेव इंडिकेट कार्डियक अरेस्ट, बिल्कुल गलत है। एनलार्ज ट्यूब वेव अगर होती है तो उसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग जॉइंट एंड आर्टिकुलेटिंग बोन्स। जॉइंट एंड आर्टिकुलेटिंग बोन्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको ये बताना है। पहला देखिए, पाइवोट जॉइंट, दिस इज बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, बिल्कुल सही है। दूसरा है सैडल बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, बिल्कुल सही। ग्लाइडिंग बिटवीन द कार्पल्स, ये सही है। चौथा क्या है, हिंज बिटवीन द हेड ऑफ ह्यूमेरस एंड ग्लिग्नोइड कैविटी, ये गलत हो गया। यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है बिटवीन दी हेड एंड ह्यूमेरस, राइट, ऑफ ग्लिग्नोइड कैविटी, राइट। तो 28 का बॉल एंड सॉकेट आना चाहिए, ना कि हिंज। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पैराथायराइड हार्मोन एक्ट्स टू इंश्योर दैट कैल्शियम लेवल इन ब्लड नेवर ड्रॉप टू लो, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन क्या इंश्योर करता है आपके ब्लड में कि कैल्शियम लेवल जो है वो इतना लो नहीं होगा, राइट। ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल मेंटेन रहेगा। तो 29 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए,
30 में क्या दिया है, ये कुछ डायग्राम्स दिए हैं, एग्जामाइन द फिगर्स ए बी सी एंड डी। पहला है ऑक्टोपस का, दूसरा है ऑफ्यूरिया का, तीसरा है सी पाइला का, और चौथा जो डायग्राम दिया है प्यूरोब्रेचिया। तो इनको मैच कीजिए, ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर्टिफिशियल पेसमेकर इज रिक्वायर्ड। कौन सी कंडीशन में आर्टिफिशियल पेसमेकर रिक्वायर्ड है, आपको ये बताना है। पहला है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, बी क्या है हाइपरटेंशन, सी क्या है इरेगुलरिटी ऑफ हार्ट बीट रिदम, और डी क्या है मायोकार्डियल इंफेक्शन। तो यहाँ पे जो आर्टिफिशियल पेसमेकर के लिए जो मैचिंग ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इरेगुलरिटी ऑफ हार्ट बीट रिदम। ठीक है, कि अगर किसी की हार्ट बीट रिदम इरेगुलर हो जाती है तो उसको आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाने की जरूरत पड़ती है। तो 31 का जो करेक्ट आंसर आएगा, राइट, वो आएगा सी ओनली, यानी कि ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, which one of the following four secretions is incorrectly matched with its source, target and nature of action। देखिए पहला सही दिया है, दूसरा सही दिया है, तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत दिया है। यहाँ पे एलएच को का जो सोर्स बताया वो कॉर्पस लुटियम बताया है, जबकि ये गलत है। एलएच का जो सोर्स होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, राइट, जो कि इंड्यूस करता है ओवुलेशन को, राइट। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, और यही आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 32 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 33 में आपको मैचिंग करनी है, राइट, द एप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ नंबर्ड एनिमल्स फ्रॉम कॉलम 2 मैचिंग विद द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉलम 1। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कीजिए। देखिए पहला है द माउथ कंटेन ए फाइल रेस्पिंग ऑर्गन, जिसको आप रेडुला बोलते हैं, ये पाइला में प्रेजेंट होता है। ए को थर्ड से मैच कीजिए। बी देखिए डायसियस पोसेस लेटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया व्हिच हेल्प्स इन स्विमिंग, बी को नेरिस से मैच कीजिए फोर्थ ऑप्शन से। सी देखिए डायोसियस ऑफन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, ये एस्केरिस का कैरेक्टर है, सी को 1 से मैच कीजिए। डी ऑप्शन देखिए एक्सक्लूसिवली मेराइन, नोटोपोड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, डी को आप 6 से मैच कीजिए, राइट, यानी कि एम्फिओक्सिस का कैरेक्टर है। देन यू विल गेट दी ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बेस योर आंसर टू द क्वेश्चंस ऑन द डायग्राम बिलो। ये जो डायग्राम दिए हैं, पहले में दिया है टीनिया सोलियम यानी कि टेपोम, दूसरे में दिया है यहाँ पे फैसियोला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें बोला गया है, स्टेटमेंट पढ़िए, which of the following animals are bilaterally symmetrical, triploblastic and acylomate, it absorbs the nutrients from the host directly through their body surface। तो यहाँ पे बॉडी सरफेस से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है एंड एसिलोमेट होता है। दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीनिया सोलियम यानी कि टेपोम, यानी कि ऑप्शन ए ओनली विल बी करेक्ट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 34 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, स्ट्रक्चरल यूनिट्स फाउंड इन कंपाउंड आई ऑफ कॉकरोच आर कॉल्ड ओमेटिडिया। कॉकरोच की कंपाउंड आई के स्ट्रक्चरल यूनिट को ओमेटिडिया कहते हैं। तो 35 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। 36 में देखिए पहला है ए ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप अबाउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड। इसमें 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड एज द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो फर्स्ट में 70 ml, सेकंड में स्ट्रोक वॉल्यूम, राइट। इसके बाद यहाँ पे बी देखिए, द फर्स्ट हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व। इसके फर्स्ट में सेमिल्यूनर वॉल्व आएगा और सेकंड में आएगा एवी वॉल्व्स। सी देखिए, सी के फर्स्ट में 120 ml आएगा और यहाँ पे सेकंड में 1/5 आएगा। डी देखिए, डी के फर्स्ट में 180 ml लीटर आएगा और सेकंड में 99% आएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा, इफ यू मैच दीज ऑप्शंस यू विल गेट द ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कार्डियक आउटपुट इज वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। कार्डियक आउटपुट किसे कहते हैं आप? 1 मिनट में आपके ईच वेंट्रिकल कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप कर रहा है, इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं कार्डियक आउटपुट, यानी क्वेश्चन नंबर 37 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, which of the following factors are responsible for the polarized state of the membrane। इसमें से कौन से फैक्टर्स न्यूरल मेम्ब्रेन यानी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन की पोलराइज्ड स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, the external membrane is comparatively more permeable to potassium ion and nearly impermeable to sodium ions। ये बिल्कुल सही है। B, membrane is impermeable to negative charge proteins present in the exoplasm। This is also right। C, the axon outside contains a low concentration of potassium ion and high concentration of sodium ion। ये भी बिल्कुल सही है।
डी आयनिक ग्रेडियंट्स अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप, ये भी बिल्कुल सही है, सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन करता है, विच ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आउटवर्ड and 2 potassium into the cells. So this is also correct. E. Voltage gated sodium ion channels are open leading to rapid influx of sodium ion. तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा. Voltage gated channels of sodium ion opens during depolarization, not polarized state. Right? तो ये गलत हो गया. यानी कि A, B, C and D are correct. तो क्वेश्चन नंबर 38 का fourth option will be right answer. क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, major function of albumin is to maintain blood osmolarity. The patient had swelling around the feet. Loss of albumin from plasma also lead to which of the following? तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा लो ब्लड वॉल्यूम. राइट, ऐसा क्यों होगा? अगर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन नहीं रह पाएगी ब्लड की तो लो ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा. तो 39 का फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 में मैच कीजिए. पैरेन्काइमुला लार्वा होता है ल्यूकोसोलेनिया में, ए को थर्ड से मैच कीजिए. इफाइरिया लार्वा होता है ओरेलिया में यानी कि जेलीफिश में, बी को फोर्थ से मैच कीजिए. सी सीडीपी लार्वा होता है प्यूरोब्रेचिया में, इसको सेकंड से मैच कीजिए. डी सिस्टी सर्कस लार्वा होता है टीनिया में, इसको फर्स्ट से मैच कीजिए, डी को 1 से. तो यहाँ पे क्वेश्चन 40 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, द पार्ट ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव मेम्ब्रेन ऑफ क्राउज व्हिच इज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज टर्म्ड एज सार्कोमियर. सार्कोमियर बोलते हैं इसको. 41 का सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर. मसल कॉन्ट्रैक्शन यूनिट इज सार्कोमियर. क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, आइडेंटिफाई द ऑड कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स कंसर्न. तो आपको आइडेंटिफाई करना है ऑड कैरेक्टर फीचर्स ऑर्गेनिज्म में. तो पहला है फ्रेश वाटर हैबिटेट, स्पॉन्जिला में होता है, करेक्ट है ये. ग्यूलेट जो होता है वो पैरामीशियम में होता है, ये भी सही है. फ्लैजिला प्लाज्मोडियम में होता है, ये गलत हो गया. फ्लैजिला प्लाज्मोडियम में नहीं होता, दिस इज इनकरेक्ट. तो यही आएगा ऑड, यानी कि ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 42. फोर्थ क्वेनोसाइट साइकोन, ये बिल्कुल सही है. 43 क्वेश्चन देखिए, रीड फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. आपको ये स्टेटमेंट रीड करनी है अच्छे से और करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे चूज करना है. राइट, तो यहाँ पे क्या दिया है, कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे आपको बताने हैं. देखिए, पहला दिया था 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स आर लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड पाल्मिटिक एसिड. एसेंशियल नॉन एसेंशियल का कॉन्सेप्ट लिपिड के लिए नहीं होता है. राइट, ये दोनों ही अनसैचुरेटेड फैट, तीनों ही अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो ये गलत हो गया. सेकंड, फ्लेविनोइड्स एंड एल्कोलॉइड्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये सही है. थर्ड, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ये भी सही है. फोर्थ, द कंपोनेंट कॉमन टू न्यूक्लियोसाइड एज वेल एज न्यूक्लियोटाइड्स आर शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, ये भी सही है कि यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो कंपोनेंट होते हैं, उसके कॉमन कंपोनेंट शुगर एंड नाइट्रोजन बेस होता है. फिफ्थ, थाइमिडीन्स ए न्यूक्लियोटाइड, ये गलत हो गया. थाइमिडाइलिक एसिड ए न्यूक्लियोटाइड होता है. ठीक है, तो यहाँ पे फिफ्थ इनकरेक्ट है, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि 43 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, which of the following is progressive degeneration of skeletal muscles mostly due to genetic disorder. तो यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर है और प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा मस्कुलर डिस्ट्रोफी. तो 44 का फोर्थ ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट. आपको करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करनी है. राइट, तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, बाकी सब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. 45 में वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, और बाकी सारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट दे एंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे. तो यहाँ पे आपको मैच करना है फैटी एसिड कौन से पॉइंट पे एंटर करता है, एसिटाइल कोएंजाइम में, ग्लिसरॉल पीजीएल फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में मैच करता है. राइट, एंटर करता है. अमीनो एसिड कौन से पॉइंट पे एंटर करता है, पायरिक एसिड के पॉइंट पे एंटर करता है. कार्बोहाइड्रेट एंटर करता है ग्लूकोज के पॉइंट पे. तो मैच करने के बाद जो करेक्ट आंसर आएगा 46 का ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, फर्मेंटेशन डिफर फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन इन. फर्मेंटेशन एरोबिक रेस्पिरेशन से कैसे डिफर होता है आपको ये बताना है. पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है इसमें. ठीक है, नेट गेन ऑफ ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डिग्रेडेड, ये भी बिल्कुल सही है. ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट. NADH इज ऑक्सीडाइज्ड टू NAD विग्रसली, ये बिल्कुल गलत हो गया. तो फर्स्ट सेकंड आर करेक्ट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 47. क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स.
यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको ये रीड करने हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, द अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्लांट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम एट ऑल लोकेशन इन देयर बॉडी। गलत हो गया। मेरिस्टेम्स कुछ फिक्स लोकेशंस में होता है, सभी लोकेशंस में नहीं होता। ऑल लोकेशन बोला है तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखिए, द फॉर्म ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स वेयर इन न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम इज कॉल्ड ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ये बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। इसे आप ओपन ग्रोथ कहेंगे कि थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ चल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ मेरिस्टेम, एंड दिस इज कॉल्ड ओपन ग्रोथ, राइट। तो सेकंड इज करेक्ट। थर्ड देखिए, ग्रोथ में बी रिवर्सिबल, ये गलत हो गया। ग्रोथ हमेशा इरिवर्सिबल होती है, तो थर्ड इज रॉन्ग। फोर्थ देखिए, डेवलपमेंट इज द सम टोटल ऑफ टू प्रोसेसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ये बिल्कुल सही है। फिफ्थ देखिए, ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, ये भी सही है। तो सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर करेक्ट, बाकी फर्स्ट और सेकंड जो थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन 48 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, लिसन केयरफुली। 49 में क्या दिया है, डेवलपमेंट इन प्लांट्स रेफर टू, डेवलपमेंट का मतलब ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो 49 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, ग्रोथ। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन कौन से हैं। पहला देखिए, ग्रोथ इज ए डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट्स और इवन एन इंडिविजुअल सेल, ये सही है। इज अकम्पनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक, ये भी सही है। इज अकम्पनीड ओनली बाय एनाबॉलिज्म, ये गलत हो गया, राइट। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है, यानी कि मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। 50 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, which plant growth regulator is not related with the given worker scientist, राइट। इसमें बताना है कि कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वर्कर साइंटिस्ट से रिलेट नहीं कर रहा है। साइटोकाइनिन को स्कूग एंड मिलर ने डिस्कवर किया था, ये सही है। ऑक्सीन को वेंट ने डिस्कवर किया था, ये भी सही है। एब्सिसिक एसिड्स को कजन्स यहाँ पे दिया है, ये गलत हो गया। कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने एब्सिसिक एसिड को डिस्कवर किया था, तो दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ पे यही आंसर आएगा। बाकी फोर्थ ऑप्शन जिब्रेलिन कुरोसावा, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद 52 देखिए, विच इज नॉट कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी। देखिए इसमें रिस्पॉन्सिवनेस विल नॉट बी द कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी, बाकी आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन आर कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि 52 का सेकंड ऑप्शन आएगा जो कि टैक्सोनॉमी का कंपोनेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, इन ए बायोलॉजिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका लिन, राइट। तो इसमें लिन किसको इंडिकेट करता है, ये ऑथर नेम को इंडिकेट करता है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 53 का फोर्थ आएगा, बिकॉज दिस इज एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ लीनियस। लीनियस क्या थे, ऑथर थे जिन्होंने इस नाम को पहली बार रखा, मैंगीफेरा इंडिका लिन, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 53 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी यूज्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, राइट। नई स्पीसीज के डिक्लेरेशन के लिए कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को मेनली कंसीडर किया जाता है। किसी प्लांट में मेनली फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर किया जाता है एक नई स्पीसीज के डिक्लेरेशन के लिए। तो 54 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर, फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ न्यू स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, इसमें से आपको बताना रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के रिगार्डिंग कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है आपको ये बताना है। पहला देखिए, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन, बिल्कुल सही है। अगर एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, राइट, किसी इन विट्रो के अंदर, लेकिन वो लिविंग रिएक्शन है, लिविंग थिंग्स में नहीं हो रही है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट। सेकंड, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, ये भी सही है। थर्ड, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, ये भी सही है। फोर्थ, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म, ये गलत हो गया। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो मेटाबॉलिज्म को कभी एग्जिबिट करते ही नहीं है। तो 54 का फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, मॉलिब्डेनम के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो मॉलिब्डेनम इज ए कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजनेज, बिल्कुल सही है। इट इज ए कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज, ये भी सही है। पार्टिसिपेट इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे ही करेक्ट हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 56 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, एक्सिस ऑफ मैग्नीज में इंड्यूस डिफिशियंसीज ऑफ, देखिए मैग्नीज के एक्सिस से आयरन की भी डिफिशियंसी हो सकती है, कैल्शियम की भी हो सकती है, मैग्नीशियम की भी हो सकती है, यानी कि ऑल ऑफ दीज विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 57, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, चूज द इनकरेक्ट मैच। आपको इनकरेक्ट मैच चूज करना है। पहला है इनएक्टिविटी ऑफ कैटालेज एंजाइम, राइट, ये ही गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि कैटालेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है आयरन, ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। बाकी
सेकंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में मैग्नीज का रोल है, सही है। ऑक्सीजन सिंथेसिस जिंक का रोल है, ये भी सही है। रिडॉक्स रिएक्शन में कॉपर काम आता है, ये भी सही है। तो 58 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच एलिमेंट कॉजेज डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन। इसमें से कौन सा एलिमेंट डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन को शो करता है? तो मॉलिब्डेनम की वजह से डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन हो सकती है। तो 59 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, given below is the diagrammatic setup of nutrient solution culture, identify the apparatus mark X and its use। तो यहाँ पे ये जो मार्क किया है X और इसका यूज बताना है। ये जो X है यहाँ पे एरेटिंग ट्यूब है, और एरेटिंग ट्यूब का काम है राइट एरेशन, यानी कि इंक्रीज द डिसॉल्व ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ। यानी कि क्वेश्चन नंबर 60 का सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड ऑन सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सॉल्यूट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, यानी कि इट विल बी मोर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये हमेशा प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होगा। तो 61 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, 62 में कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। कॉलम 1 में इंस्ट्रोमेटा दिया है, इंस्ट्रोमेटा का रोल होता है ट्रांसपायरेशन, तो ए को थर्ड से मैच कीजिए। बी हाइडेथोड दिया है, हाइडेथोड को गटेशन से मैच कीजिए, यानी कि फोर्थ ऑप्शन से। सी रूट हेयर दिया है, रूट हेयर का रोल होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि सी को सेकंड से मैच कीजिए। डी जाइलम वेसल, जाइलम वेसल्स का काम है एसेंट ऑफ सैप, यानी कि डी को आप फर्स्ट से मैच कीजिए। वहीं ई सब्सिडियरी सेल्स को फिफ्थ यानी कि पोटेशियम से मैच कीजिए। तो 62 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, 63 में क्या है, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में गलत क्या है आपको ये बताना है। इट इज हाईली सिलेक्टिव, पहला ऑप्शन सही है। इट शो अपहिल ट्रांसपोर्ट, ये गलत हो गया। अपहिल ट्रांसपोर्ट शो करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। बाकी थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है, इनको आप पढ़ के देखिएगा राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 का सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। तो यानी कि 63 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, व्हाट इज ट्रू ऑफ ए फुल्ली टर्जिड सेल, डीपीडी इज इक्वल टू 0। डीपीडी 0 होता है फुल्ली टर्जिड सेल में। 64 का थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ, गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ रूट प्रेशर की वजह से गटेशन होता है। 65 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इन करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में आपको इवेंट अरेंज करने हैं, तो देखिए करेक्ट ऑर्डर में कीजिए अरेंज। पहले पे बाइवैलेंट क्रोमोसोम आएगा, सबसे पहले बाइवैलेंट क्रोमोसोम बनता है। दूसरे पे एक्टिवेशन ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम होगा। तीसरे में काइस्मेटा फॉर्मेशन होगी, और लास्ट स्टेप होगा दिस अपीयरेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज एंड न्यूक्लियोलस। तो जो करेक्ट सीक्वेंस है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि यहां पे ए, डी, बी एंड सी, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। यानी क्वेश्चन नंबर 66 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, लैम्ब्रस क्रोमोसोम आर फाउंड इन, ठीक है। देखिए लैम्ब्रस क्रोमोसोम जो फाउंड होंगे वो ड्यू टू एंडोमाइटोसिस की वजह से होते हैं, एंड दीज आर फाउंड इन द डिप्लोइडिक स्टेज ऑफ oocyte ऑफ एम्फीबियंस, ठीक है। तो यहां पे 67 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, 68 में क्या दिया है, ये सेल साइकिल का डायग्राम दिया है, इसमें आपको करेक्ट लेबलिंग करनी है। तो करेक्ट लेबलिंग में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बी मेटाफेज है, ई साइटोकाइनेसिस है। बाकी आप और भी लेबलिंग कर सकते हैं। ए में प्रोफेज आएगा, बी में मेटाफेज, सी में एनाफेज, डी में टीलोफेज एंड ई में साइटोकाइनेसिस। तो करेक्ट ऑप्शन जो आएगा 68 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, द टाइम पीरियड बिटवीन द एक्चुअल सेल डिवीजन एंड इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन कैन बी डिफाइंड एज G1 फेज, राइट। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है एक्चुअल सेल डिवीजन और इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन के बीच में, उस फेज को आप G1 फेज कहेंगे। तो 69 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, कुछ डायग्राम्स दिए हैं। तो यहाँ पे जो ए डायग्राम है वो एनाफेज का है, बी जो है वो मेटाफेज का है, सी जो है वो टीलोफेज का है, और डी जो है प्रोफेज का। अब इसको सीक्वेंस के हिसाब से लगा लीजिए। सबसे पहले प्रोफेज यानी कि डी, उसके बाद मेटाफेज यानी कि बी, उसके बाद एनाफेज यानी कि ए, और सबसे लास्ट में टीलोफेज यानी कि सी। तो यहाँ पे जो करेक्ट सीक्वेंस आएगी डी, बी, ए, सी। क्वेश्चन नंबर 70 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर फाउंड इन मेज ग्रेन। मेज ग्रेन में अमाइलोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट दोनों पाए जाते हैं, तो टू टाइप्स के प्लास्टिड पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 का थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। बाकी सब में दो प्लास्टिड नहीं होते हैं। 72 देखिए, इन विच प्लास्टिड्स आर नॉट फाउंड, किसमें प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं। पहला है ब्लू ग्रीन एल्गी में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में भी नहीं पाए जाते, फंजाई में भी नहीं पाए जाते हैं। यानी कि किसी में भी इसमें प्लास्टिड नहीं होंगे, क्योंकि प्लास्टिड सिर्फ
प्लांट्स में पाए जाते हैं एंड दीज आर द पिगमेंट एंड फूड कंटेनिंग बॉडीज, राइट। तो 72 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, द पैरेलल लेयरिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स इन क्लोरोप्लास्ट इज सिचुएटेड फॉर, जो पैरेलल लेयरिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन है, राइट, पैरेलल लेयरिंग ऑफ मेम्ब्रेन इन क्लोरोप्लास्ट, मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रेना है, जो मेम्ब्रेनिंग है, राइट, जो मेम्ब्रेन है वो पैरेलल लेयरिंग होती है, क्यों, जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट का एब्जॉर्प्शन हो सके। तो 73 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू लाइसोसोम, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट लाइसोसोम के रेफरेंस में इनकरेक्ट है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शन सही होंगे, बाकी स्टेटमेंट लाइसोसोम से मैच कर रहे हैं, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत दिया है। इन्होंने बोला दे आर मोनोमॉर्फिक, बिल्कुल गलत हो गया। लाइसोसोम्स आर पॉलीमॉर्फिक एंड यूनिफॉर्म, दे आर नॉन यूनिफॉर्म इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, ग्रास स्टेम एलोंगेट्स आफ्टर इनिशियल ग्रोथ ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो ग्रास स्टेम एलोंगेट होता है वो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से। 75 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 76 एट मैच्योरिटी सीव ट्यूब्स डू नॉट पोसेस, मैच्योरिटी के टाइम पे सीव ट्यूब जो है नहीं पोसेस करता, वो क्या, न्यूक्लियस मैच्योरिटी के टाइम पे सीव ट्यूब पोसेस नहीं करता है। 77 देखिए, ट्रैकिड्स डिफर फ्रॉम ए वेसल्स इन हेवन, देखिए ट्रैकिड्स में जो है डिसकंटिन्यूअस ल्यूमिन होता है एज कंपेयर टू वेसल्स, वेसल्स में कंटिन्यूअस ल्यूमिन होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 77 का थर्ड, डिसकंटिन्यूअस ल्यूमिन ऑफ इट्स सेल्स व्हिच आर सेपरेटेड बाय एंड वॉल, क्योंकि इसमें एंड प्लेट होती है, जबकि वेसल्स में एंड प्लेट नहीं होती, कंटिन्यूअस ल्यूमिन होता है, और इसमें डिसकंटिन्यूअस ल्यूमिन होता है। तो यहाँ पे 77 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स आर द टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, तो 78 का थर्ड, फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स दोनों किसके टाइप होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा के। यहाँ पे 78 को आप का जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 में आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। ग्रास, सेम, मूंग, सोयाबीन, इसको मैच कीजिए पल्सिस से। सोयाबीन एंड ग्राउंड नट को मैच कीजिए आप एडिबल ऑयल से। इंडिगो फेरा को मैच कीजिए, एक डाई है, डाई से मैच कीजिए। सन हेम्प को मैच कीजिए फाइबर से। सस्बेनिया ट्राइफोलियम को मैच कीजिए फोडर से। ल्यूपिन, स्वीट पी, इनको ऑर्नामेंटल से मैच कीजिए। मुलेठी को मेडिसिन से मैच कीजिए एंड यू विल गेट द ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, फ्रूट फॉर्म्ड फ्रॉम एन इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड कंपोजिट फ्रूट, ऐसा फ्रूट जो कि पूरे इन्फ्लोरेसेंस से बनता है उसे आप कंपोजिट फ्रूट कहते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 80 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, गाइनोसियम हैविंग 3 फ्यूज्ड कार्पल्स विद ए सिंगल ओव्यूल कंटेनिंग चैम्बर इज, तो गाइनोसियम के कैरेक्टर बताने हैं। गाइनोसियम का जो कैरेक्टर आएगा ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। गाइनोसियम ट्राइकार्पिलरी होते हैं, सिनकार्पस होते हैं, ट्राइलोक्युलर होते हैं, तो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, फाइलोक्लेट्स आर मॉडिफाइड फोटोसिंथेटिक स्टेम होते हैं, तो यानी कि 82 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ग्रीन सक्युलेंट स्टेम्स ऑफ इंडिफाइनाइट ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 83, फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर साइज गैमेट्स प्रेजेंट इन क्लैमिडोमोनस, फ्लैजिलेटेड और सिमिलर टाइप के जो गैमेट्स होते हैं वो क्लैमिडोमोनस में होते हैं, यानी कि 83 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पैक्टोज, तो 84 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, सेलुलोज एंड पैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, एक्टोकार्पस कंटेनिंग क्लोरोफिल, एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी में आता है और उसमें ए एंड सी क्लोरोफिल होता है, तो 85 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, स्टोर फूड मैनिटोल एंड लेमिनेरिया प्रेजेंट इन, मैनिटोल एंड लेमिनेरिया जो प्रेजेंट होता है वो ब्राउन एल्गी में होता है, तो 86 का सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, ऑर्गेनिज्म व्हिच आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज द मैराइन वाटर, they are microscopic and float passively in water current, most of them are photosynthetic, the cell wall from these two overlapping cell which fit together as in soap box। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिया गया है क्रिसोफाइट्स या डाइएटम, जो कि एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर 2 and 3, क्रिसोफाइट्स एंड डाइएटम। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, एफ फैक्टर अकर्स इन, एफ फैक्टर जो होता है वो प्लाज्मिड में होता है, इसको फर्टिलिटी फैक्टर बोलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 88 का इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर यूग्लिना, यूग्लिना के लिए कौन सा ट्रू नहीं है आपको ये बताना है, तो यूग्लिना के लिए ट्रू नहीं है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, राइट, ये तो ट्रू है। प्रेजेंस ऑफ प्रोटीनेशियस पेलिकल, ये भी सही है। प्रेजेंस ऑफ सेलुलोजिक सेल वॉल, ये गलत हो गया। यूग्लिना में प्रोटीन की सेल वॉल होती है, पेलिकल बोलते हैं,
सेलुलोजिक नहीं होती है, तो ये गलत हो गया। तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट आएगी, ये स्टेटमेंट दिया है साइनोबैक्टीरिया एंड फोटोसिंथेटिक ब्लू ग्रीन एल्गी विद ऑल प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर। ये गलत हो गया, जरूरी नहीं कि इसमें सारे प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर हो। बी सही, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ब्लू ग्रीन, सॉरी ये तो प्रोकैरियोटिक ही है, तो प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर होंगे सारे, तो ये सही है, ए इज करेक्ट। बी देखिए, साइनोबैक्टीरिया ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल नॉट क्लोरोप्लास्ट, ये गलत हो गया। सी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन द स्टेन व्हेन वॉश्ड विद अल्कोहल, ये भी बिल्कुल सही है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेन को रिटेन नहीं करते हैं जब इनको अल्कोहल से वॉश कर देते हैं। दिस इज करेक्ट, ए और सी करेक्ट है। न्यूरोस्पोरा कम्स अंडर बेसिडियोमाइस्टिस, डी गलत हो गया, ये एस्कोमाइस्टिस में आते हैं न्यूरोस्पोरा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 में जो करेक्ट है, ए और सी करेक्ट है, तो यानी कि 90 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर ये भी खत्म होता है। इसके बाद मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।